नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है दोस्तों CH4। CH4 जो है मीथेन का रासायनिक सूत्र है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिट्टी में पौधे के पोषण हेतु डाले जाने वाले पदार्थ कहलाते। मिट्टी के पौधे के पोषण हेतु डाले जाने वाले जो पदार्थ हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, वह उर्वरक कहलाते हैं। वह उर्वरक कहलाते हैं। अगर आप मिट्टी में पौधे के पोषण हेतु डाले जाने वाले पदार्थ कौन है तो उर्वरक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी लगभग कितनी है। पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की लगभग में दूरी है वह है दोस्तों 3.84 गुना 10⁵ किलोमीटर। 3.84 गुना 10⁵ मीटर। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा सिलिकेट जो है खनिज परिपूर्ण दरार के कारण पतली प्लेटों में टूटता है। क्या लिखा हुआ है, कौन सा जो सिलिकेट है खनिज परिपूर्ण दरार के कारण जो है पतली प्लेटों में जो है टूटता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मीका। मीका जो है सिलिकेट खनिज परिपूर्ण दरार के कारण जो है पतली प्लेटों में टूटता है। मीका टूटता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सोनार का जो पूरा नाम क्या है। सोनार का जो पूरा नाम है वह है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है सोनार का पूरा नाम। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सूर्य के प्रकाश में पौधे जो द्वारा भोजन होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगर आप पौधे द्वारा भोजन की निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है तो वह दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडियम का परमाणु संख्या क्या है। इंडियम का जो परमाणु संख्या है वह है दोस्तों, इंडियम का परमाणु संख्या है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 49। 49 जो है इंडियम का परमाणु संख्या है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, त्वरण का सूत्र क्या है। त्वरण का जो सूत्र है वह है दोस्तों वेग बाय समय, वेग बटे समय त्वरण का सूत्र होता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वह है दोस्तों एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। एसिटिक का जो IUPAC नाम है वह है दोस्तों एथेनोइक अम्ल। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रेट एसिड HNO2 का आयनीकरण नियंत्रक लगभग होता है। नाइट्रेट एसिड का जो है HNO2 का जो आयनीकरण नियंत्रक क्या होता है दोस्तों, यह होता है दोस्तों 4.5 गुना 10⁻⁴ 4.5 गुना 10⁻⁴ होता है नाइट्रेट एसिड का आयनीकरण। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइपनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। पाइपनल जो ग्रंथि है कौन सा हार्मोन को जो है स्रावित करता है, यह दोस्तों मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है पाइनल ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका में राइबोसोम की खनिज किसने की। कोशिका में जो है राइबोसोम की जो खनिज है वह किसने की, वह दोस्तों फैलाडे ने। फैलाडे ने जो है कोशिका में राइबोसोम की खोज की। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी लगभग में कितनी होती है। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की लगभग में दूरी है वह कितनी होती है, वह दोस्तों 778.5 मिलियन किलोमीटर। 778.5 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिट्टी का मृत कार्बनिक भाग क्या कहलाता है। मिट्टी का मृत जो कार्बनिक भाग है वह क्या कहलाता है, वह दोस्तों ह्यूमर्स कहलाता है। ह्यूमर्स जो है मिट्टी के मृत कार्बनिक भाग कहलाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, SI पद्धति में गुणज 10⁻21 के लिए उपसर्ग क्या है। SI पद्धति में गुणज जो है 10⁻21 के लिए जो उपसर्ग है वह है दोस्तों जेप्टो। जेप्टो जो है 10⁻21 के उपसर्ग है जेप्टो। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है किसने प्रस्तावित किया, वह दोस्तों
ह्यूजेंस ने जो है प्रकाश तरंग के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। ह्यूजेंस ने, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पौधे में भोजन व खनिज का परिवहन कौन करता है? पौधे में भोजन व खनिज का जो परिवहन है वह कौन करता है? वह दोस्तों फ्लोएम करता है। फ्लोएम जो है पौधे में खनिज का परिवहन करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दिशा तेजी से बदलने की शारीरिक क्षमता क्या कहलाती है? दिशा तेजी से बदलने की जो शारीरिक क्षमता है वह कहलाती है दोस्तों स्फूर्ति। स्फूर्ति जो है दिशा बदलने की तेजी की शारीरिक क्षमता कहलाती है स्फूर्ति। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में विद्युत प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में जो विद्युत प्रवाह को कहते हैं वह कहते हैं दोस्तों विद्युत घनत्व। विद्युत घनत्व कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्र के विद्युत प्रवाह को विद्युत घनत्व कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़े समय हेतु कार्यरत भारी बल क्या कहलाता है? थोड़े समय हेतु जो कार्यरत भारी बल है वह कहलाता है दोस्तों आवेशिक बल। थोड़े समय के हेतु जो कार्यरत भारी बल है वह कहलाता है दोस्तों आवेगी बल कहलाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा गाइस। आप लोग कर नहीं रहे, मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा के गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे बहुत खुशी कीजिए, मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूँगा। इसलिए गाइस प्यारा सा लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जिस संगठन में टक्कर के बाद कण साथ चले वह कहलाते हैं। जिस संगठन में टक्कर के बाद जो है कण साथ चले वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? वह दोस्तों पूर्ण इन इलास्टिक कहलाते हैं। पूर्ण इन इलास्टिक जो है कहलाते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौना ग्रह को क्या कहते हैं? बौना ग्रह को जो है प्लूटो कहते हैं। बौना ग्रह को प्लूटो कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाथों की म्यूकोसल उपकला में म्यूकस स्रावित करने वाली कोशिका क्या है? हाथों की म्यूकोसल जो है उपकला में म्यूकस स्रावित करने वाली जो कोशिका है वह है दोस्तों गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो है हाथों की म्यूकोसल उपकला में म्यूकस स्रावित करने वाली कोशिका है, गॉबलेट सेल। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मेंडल के नियम में गुण निर्धारित की इकाई क्या कहलाती है? मेंडल के नियम में गुण निर्धारण की जो इकाई है वह क्या कहलाती है दोस्तों? वह फ्रैक्टन कहलाती है। वह फ्रैक्टन जीन कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जीव को समतल से काटने पर दो समान भाग मिले तो वह कौन है? जीव को समतल से काटने पर दो समान भाग मिले तो यह है दोस्तों रेडियल समृद्धि। रेडियल समृद्धि जो है अगर आप जीव को काटेंगे तो समतल जीव को काटेंगे तो समान भाग क्या मिलेंगे? रेडियल समृद्धि मिलेंगे। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में पाए जाने वाले चक्रीय पदार्थ कौन है? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में पाए जाने वाले जो चक्रीय पदार्थ हैं वह है दोस्तों पायरॉन। पायरॉन जो है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में पाए जाने वाले चक्रीय पदार्थ हैं, पायरॉन। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नायलॉन 66 बनाने हेतु कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? नायलॉन 66 बनाने हेतु कौन सा अम्ल जो है प्रयोग होता है? यह दोस्तों एडिपिक अम्ल जो है नायलॉन 66 बनाने में प्रयोग होता है, एडिपिक। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बाएं कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाएं कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वह दोस्तों संयोजक वैलेंस कहलाते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भारी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने हेतु उपकरण कौन है? भारी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने जो हेतु है वह कौन सा उपकरण है? वह है दोस्तों सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन जो है उपकरण है, सिंक्रोट्रॉन उपकरण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। भारी जल के भारी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न कराने हेतु उपकरण कौन है? सिंक्रोट्रॉन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, चोट पर जमने वाला जाल किनका बना होता है? चोट पर जो जमने वाला जाल है, चोट पर जमने वाला जो जाल है किनका बना होता है? यह दोस्तों फाइब्रिन तंतु का बना होता है, फाइब्रिन तंतु का जो है बना होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 32वां नहीं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विबीजपत्री पत्ती की मध्यम उत्तक परत कौन है? द्विबीजपत्री जो पत्ती की मध्यम उत्तक है वह कौन सी परत है दोस्तों? यह है दोस्तों मेसोफिल परत है। द्विबीजपत्री पत्ती की मध्यम उत्तक परत कौन है? मेसोफिल परत है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? धारा जो घनत्व का ऐसा ही मात्रक है वह है दोस्तों
ए बटे एम स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ए बटे एम स्क्वायर, ए एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिक्रिया की गति व सांद्रता संबंध कहलाता है। अभिक्रिया की गति व सांद्रता का जो संबंध है वह कहलाता है दोस्तों दर समीकरण। वह क्या कहलाता है, दर समीकरण कहलाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34वां नंबर, भारी जल DTO का उपयोग कहाँ होता है। भारी जल जो DTO का उपयोग है वह कहाँ होता है दोस्तों, वह दोस्तों परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित होता है। परमाणु रिएक्टर में जो नियंत्रित होता है भारी जल DTO, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रंग अवशोषित कर विलयन रंगहीन करने वाला पदार्थ कौन है। रंग अवशोषित कर विलयन रंगहीन करने वाला जो पदार्थ है वह है दोस्तों एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल जो है यह पदार्थ है रंग को अवशोषित कर विलयन बनाने वाला। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन है। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वह है दोस्तों भूपपट्टी। भूपपट्टी जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अंडाशय में अंडाणुओं का व्यवस्था कहलाती है। अंडाशय में अंडाणुओं का जो व्यवस्था है वह क्या कहलाती है दोस्तों, वह जो है अपराह्यांश कहलाती है। वह अपराह्यांश कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित सुरक्षा प्रोटीन कौन है। संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित जो सुरक्षा प्रोटीन है वह है दोस्तों इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित सुरक्षा प्रोटीन है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर दे तो 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परागकण की बाहरी परत एक्सिन किससे बनी होती है। परागकण की जो बाहरी परत है एक्सिन किससे बनी होती है, वह दोस्तों स्प्रोपोलोनिन से बनी होती है। स्प्रोपोलोनिन से बनी होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे तो 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लंबी दूरी मापन की विधि क्या है। लंबी दूरी मापन वाला जो विधि है वह है दोस्तों समांतर विधि। अगर आप लंबा दूरी मापेंगे तो समांतर विधि द्वारा माप सकते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 41वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे कठोर उत्तक कौन है। सबसे जो कठोर उत्तक है वह है दोस्तों अस्थि, हड्डी। हड्डी जो है सबसे कठोर उत्तक है, सबसे मजबूत भी हड्डी है। बी एकदम राइट आंसर, कठोर और मजबूत हड्डी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, KCL का पूरा नाम क्या है। KCL का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो है KCL का पूरा नाम है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस का सूत्र होगा वो होगा दोस्तों CaSO4 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की पिघली गैस युक्त सामग्री क्या है। पृथ्वी के जो अंदर है पिघली जो संयुक्त गैस युक्त सामग्री है वह है दोस्तों मैग्मा। मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर की पिघली गैस युक्त सामग्री है मैग्मा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है लगभग में होता है दोस्तों 7.347 × 1022 kg। 7.347 × 1022 kg होता है चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो सर्दी में बोई जाने वाली फसलें कौन है। सर्दी में जो बोई जाने वाली फसलें हैं वह है दोस्तों रबी। रबी जो है सर्दी में बोई जाने वाली फसलें है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवृत्ति का सूत्र क्या है। आवृत्ति का जो सूत्र है वह है दोस्तों 1/T। आवृत्ति का सूत्र 1/T है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, DNA से RNA बनने की प्रक्रिया क्या है। DNA से जो RNA बनने की प्रक्रिया है वह है दोस्तों प्रतिलेखन प्रतिलेखन कहते हैं DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद लास्ट है दोस्तों, अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र से उत्पन्न रोग। अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र से उत्पन्न रोग हैं वह है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है अतिरिक्त 21वें गुण से उत्पन्न रोग है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाउंडर माइक्रोस्कोप में बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। कंपाउंडर माइक्रोस्कोप में बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह कौन बनाता है, वह दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाता है। क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है,
ऑब्जेक्टिव बनाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम सभी ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे इत्यादि, बिहार पुलिस वगैरह जितना भी एग्जाम है, यूपीएससी बीपीएससी सभी एग्जाम में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा भी लगा भी होगा, तो इसलिए गाइस आप लोग प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।